सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो साथियों, आज का यह वीडियो मैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए नहीं बना रहा हूं, पर हाँ बेहद खास है। आप लोगों से एक बात करनी है और बस वीडियो की जानकारी को पूरा अंत तक देखिएगा और मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका सोया हुआ गोंडवाना का खून जाग उठेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर 7 राज्यों की सगजन है। मैं हर स्टेट में तो नहीं जा सकता, पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बात कर सकता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैं किसी स्थान विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यह पूरे इंडिया की समस्या मानकर चलिए। लगभग सभी जगह इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। क्या लगता है इसमें किसका ज्यादा कसूर है? जुल्म करने वालों का या जुल्म सहने वालों का, या जुल्म को देखकर आवाज न उठाने वालों का? ध्यान रखिए कि अगर जो घटना आपके पड़ोस में घट रही है उस पर आपने आवाज नहीं उठाई, यह सोचकर हो गया मुझे क्या लेना देना, मेरा पड़ोसी पिट रहा, क्या लगता है आपके इस तरह सोचने, इस तरह पीछे हटने से आपका परिवार सुरक्षित है? क्या लगता है आपका यह सोचना कि दूसरे जिले की घटना है, हम क्यों बोले, इस तरह की भावना आपको भविष्य में सुरक्षित रखेगी? क्या लगता है आपको आपका यह सोचना कि किसी दूसरे राज्य की घटना हम क्यों बोले आपको भविष्य में सुरक्षित रखेगी? एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। मेरा सभी सगाजनों से विशेष अनुरोध है कि आपका इस तरह से शांत रहना बहुत भारी पड़ेगा। क्या आप सच में उन्हीं के वंशज हैं जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे? क्या आप सच में उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस गोंडवाना भूभाग पर शासन किया? क्या आप सच में बिरसा मुंडा, कुमराम भीम, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय मरावी के वंशज हैं, या मात्र उनका नाम लेने के लिए ही आपने जन्म लिया है? हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने कभी जुल्म के साथ समझौता नहीं किया। हमने कभी प्रताड़ना को सहना उचित नहीं समझा। हमारे अंदर जुल्म से लड़ने का खून है, ना कि जुल्म को सहते रहने का। मैं यह नहीं कहता कि आप लठ उठाओ और किसी को फोड़ दो, बिल्कुल नहीं। हम शांत प्रिय समुदाय से हैं, पर इतना भी शांत प्रिय नहीं रहना है कि आपके घर पर आकर आपको कोई मार कर चला जाए, और वो भी बिना किसी गलती के। अगर गलती किए हैं तो वैसे भी गांव की हमारी रूढ़ी परंपरा हमें बहुत कुछ दंड दे देती है, तो बाहरी लोग आप पर लठ क्यों उठाएं? यह याद रखें कि आप उस समुदाय से हैं जहां पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ पर आपको अपने न्याय के लिए खुद आवाज उठाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ न सरकार आपकी सुनेगी, न कानून आपकी मदद करेगा, क्योंकि वह भी दूसरों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब भी किसी समुदाय पर जुल्म हो, चाहे वह असुर हो, मुंडा हो, पारधी हो, बिरहोर हो, मीणा, भूमेज, उरांव, लोहरा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, कीली, सहरिया, संथाल, खरवार या फिर गोंड हो, आप चाहे किसी भी समुदाय से हो, आप जहां हो, जैसे हो, आपको लगता है कि यार बहुत गलत हो रहा है, उसका विरोध करो, अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाओ। आपको यह जंग खुद ही लड़नी होगी, चाहे वह जुल्म के खिलाफ हो, चाहे आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई हो। हॉलीवुड मूवी अवतार 2009 पता नहीं किसने देखी या नहीं देखी, जो कि जल जंगल जमीन को लेकर ही बनी है। उस मूवी में जब इंसान हद से ज्यादा जुल्म करने लगते हैं, तब उस मूवी का एक डायलॉग जो कि हीरो कहता है, वह मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं। हीरो कहता है, आसमानी लोगों ने हमें संदेशा भेजा है कि वो जो चाहे ले सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और हम उन्हें संदेशा भेजेंगे कि आसमानी लोगों उतनी तेजी से निकल जाओ जितनी तेजी से हवा निकलती है। दूसरे कबीलों को आने को कह दो, उनसे कहो कि टोरुक माक्टो ने उन्हें बुलाया है। अब तुम उड़ोगे मेरे साथ, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हम आसमानी लोगों को बताएंगे कि वो जो चाहे नहीं ले सकते, वो जो चाहे नहीं कर सकते, ये कि ये जमीन सिर्फ हमारी है, इस जमीन पर सिर्फ हमारा हक है।
मेरा सभी समुदाय से अनुरोध है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाग जाइए। यह जल जंगल जमीन आपका है, इस पर अधिकार आपका है। उस हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए जो गलत है। मेरे सगाजनों, जाग जाइए।